अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, और इसमें सिंपल हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम ब्रीफली पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। इससे पहले एक चीज़ हम जान चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। या तो कोई एक सेल से बना हुआ है या कुछ ज़्यादा सेल से बने हुए हैं। बिलियंस ऑफ सेल तक भी जो है कुछ ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। जिस तरह एक बैक्टीरिया है वो भी सेल से बना हुआ है। फिर इसके अलावा तितली के जो पर हैं वो भी सेल से बने हुए हैं। मछलियाँ जो हैं वो सेल से बनी हुई हैं। परिंदे सेल से बने हुए हैं। पौधे, दरख्त, झाड़ियाँ, ये भी सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। हम इंसान भी सेल से ही बने हुए हैं। हमारे बॉडी पार्ट जो हैं ये भी सेल से बने हुए हैं। जिस तरह हमारी आँख की झिल्ली है, ब्रिक से, ये भी सेल की बनी हुई है। हमारी स्किन सेल की बनी हुई, हमारी हड्डियाँ, हमारा गोश्त, हमारे नाखून, हमारे बाल, ये सारे के सारे क्या हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, ये होगी एक चीज़। दूसरी चीज़ कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ टाइम पीरियड में डिस्कवर की और इनको सबको ऑर्गेनाइज किया और इसको नाम दिया सेल थ्योरी का। ठीक है, सबसे पहले जो सेल डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था 1665 में। उन्होंने ये प्लांट सेल डिस्कवर किया था। फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। उन्होंने एनिमल सेल डिस्कवर किया था। उन्होंने उसको नाम दिया एनिमल क्यूल का। ठीक है, फिर उसके बाद डी लमार्क ने उन्हें बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वो सारे के सारे सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एक सेल से, फिर इसके अलावा हम इंसान जो हैं बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। हमारा जो सर है, हमारे धड़ है, हमारे टांगे, हमारे बाजू, ये सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। दूसरा जो पास्टुलेट था वो था सेल जो है सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबसे छोटा लिविंग थिंग्स है सेल, जो एक सेल जिस तरह एक बैक्टीरिया है। फिर इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी भी तंजीम की जो बुनियादी इकाई है वो भी एक सेल है। मीन्स के सेल आपस में मिलते जाते हैं और क्या होता है, एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। इसके ऊपर भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने काम किया था। जिस तरह मैथ्यूस श्लीडन है, इन्होंने प्लांट टिश्यू को स्टडी किया था। फिर उसके बाद टी श्वान है, इन्होंने एनिमल टिश्यू को स्टडी किया था। और यही चीज़ें जो थी, यही प्रिंसिपल इन्होंने ड्राइव किए थे। और फिर इसके बाद जो लास्ट वाला प्रिंसिपल्स है, जितने भी सेल्स हैं वो पहले से मौजूद जिंदा सेल्स के डिवाइड होने से वजूद में आते हैं। ये वाला पास्टुलेट दिया था जर्मन साइंटिस्ट रोडोल्फ विर्चू ने। ये एक सेल है और ये सबसे छोटी लिविंग थिंग्स है। इसी के डिवाइड होने से नए सेल बनते हैं और इसी तरह एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। जिस तरह ये सेल है जो डिवाइड होगा, इससे एक नया सेल बनेगा। इस तरह ये भी नेक्स्ट डिवाइड होगा, ये डिवाइड होते जाएंगे तो एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सेल किसने डिस्कवर किया था, रोडोल्फ विर्चू का क्या काम है, क्या, और सेल थ्योरी के ये 3 प्रिंसिपल, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेल वॉल। हमने सेल के जो स्ट्रक्चर हैं, मुख्तलिफ साख्तें हैं, उसके सब सेलुलर पार्ट जो हैं वो हमने पढ़ना है सेल के बारे में सारा। उन सेल ऑर्गेनेल्स की, उन सब सेलुलर पार्ट के हमने फंक्शन पढ़ने हैं। फिर इसके अलावा हमने उसके स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने हैं और उसकी शेप पढ़नी है। सबसे पहले सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है और ये एक मजबूत कंपोनेंट है सेल का, और ये सेल के सबसे बाहर वाली जो साइड है वहां पर मौजूद होता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बाहर एक वाल होती है, एक दीवार होती है, वो कहलाती है सेल वाल। ठीक है, काफ़ी सारे सेल जो हैं उनके अंदर सेल वाल मौजूद होती है, और काफ़ी सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनके अंदर सेल वाल मौजूद नहीं होती। जिस तरह एनिमल्स हैं, हम इंसान भी हैं, हमारे सेल के इर्द गिर्द सेल वाल नहीं होती। और इसी तरह एनिमल लाइक प्रोटिस्टस वगैरह, जिस तरह हमने प्लाज्मोडियम पढ़ा है, ठीक है, प्रोटोजोन वगैरह, उनके अंदर सेल वाल नहीं होती। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ये नॉन लिविंग होते हैं। फिर उसके बाद इसके फंक्शन, ये सेल को शेप देता है, खास शेप जो है। जिस तरह प्लांट सेल का जो सेल होता है उसकी शेप ये वो चोरस होती है, उसको जो ये खास शेप मिलती है ये सेल वाल की वजह से मिलती है। सेल को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, उसकी हिफाजत करता है और उसको सपोर्ट देता है ताकि सेल जो है ब्रेक ना हो सके। और फिर इसके अलावा इसके अंदर जो सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म वगैरह जो है, उसकी भी हिफाजत करता है सेल वाल। ठीक, ये इसका हो गया फंक्शन, काम हो गया। फिर उसके बाद इसकी मौजूदगी कि किन किन ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर सेल वाल मौजूद होती है। फंजाई के सेल के इर्द गिर्द भी सेल वाल मौजूद होती है, और कुछ प्रोटिस्टस ऑर्गेनिज्म जो है, एल्गी वगैरह, उनके भी सेल वाल मौजूद होती है। लेकिन
इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है और जो प्लांट है इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज भी है कि प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की, ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, एक केमिकल है, एक कंपाउंड है जिससे सेल वॉल बनती है। और जो फंजाई वगैरह, मशरूम, खुम्बियाँ वगैरह, उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। फिर इसी तरह प्रोकैरियोट्स जो हैं, बैक्टीरिया वगैरह जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उनके अंदर भी सेल वॉल होती है। उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकन ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल्स या अमाइनो एसिड माइक्रोमॉलिक्यूल्स और एक दूसरा माइक्रोमॉलिक्यूल शुगर, इनके मिलने से ये वाला मैक्रोमॉलिक्यूल बनता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये मॉलिक्यूल जो है ये प्रोकैरियोट्स की, बैक्टीरिया वगैरह की सेल वॉल डेवलप करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है सेल वॉल। नेक्स्ट इसका हम डायग्राम देखते हैं और इसकी कंपोजिशन। ठीक है, इसमें जो ये ग्रीन कलर वाले हैं, दो तहें जो हैं, ये सेल वॉल है एक्चुअली। इसकी बनावट क्या होती है सेल वॉल की? इसमें दो वाल होती हैं मजीद सेल वॉल की, एक प्राइमरी वाल और दूसरी होती है सेकेंडरी वाल। तीसरी भी होती है कि इसमें मिडल लैमेला, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो हम डिस्कस नहीं करते। सबसे पहले प्राइमरी वाल, सबसे जो बाहर वाली बाउंड्री होती है, ये दो हैं ग्रीन वाली, जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है ये कहलाती है प्राइमरी वाल कहलाती है। और इसके अंदर सेलुलोज जो केमिकल है जिससे ये मिलकर बना होता है वो होता है प्राइमरी वाल के अंदर, और ये थिन होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी वाल। और फिर इसके बाद प्राइमरी वाल के इनर साइड पे जो वाल है ये होती है सेकेंडरी वाल होती है। और सेकेंडरी वाल ये थिक होती है और इसके अंदर जो केमिकल है जिससे ये बनी हुई है, जिस कंपाउंड से, जिस गारे से, जिस केमिकल से ये बनी हुई है वो है लिग्निन है। इसमें सुराख होते हैं सेल वॉल के अंदर, ये सुराख को बायो के अंदर खास नाम दिया गया है, वो सुराख कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इन सुराख का काम क्या है? ये एक सेल को दूसरे सेल के आपस में जोड़े रखती हैं। सेल एक दूसरे से इन सुराखों के जरिए राब्ता करता है। मीन्स के इस सेल ने कुछ केमिकल, कुछ कंपाउंड, खुराक वगैरह दूसरे सेल तक पहुंचानी है तो वो इन्हीं चैनल्स के जरिए, इन पोर्स के जरिए दूसरे सेल तक पहुंचाएगा। तो ये पोर्स जो हैं, जो एडजेसेंट सेल के दरमियान मौजूद होते हैं, ये कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये होगी कंपोजिशन। इसी तरह आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट करना है पेपर में। सबसे पहले सेल वॉल, उसकी डेफिनेशन, फिर उसका फंक्शन आप एंड पे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंस इसकी कि किन किन ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर सेल वॉल होती है, और फिर उसके बाद लास्ट वन इंपॉर्टेंट कंपोजिशन। और इसमें प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल ये डिफरेंस आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। और प्लाज्मोडेस्माटा ये भी डिफाइन पूछी जाती है इसकी भी, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। All prokaryotic and eukaryotic cells have a thin and elastic cell membrane covering the cytoplasm। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल, सबके सेल के जो राउंड होती है वो एक लचकदार मेम्ब्रेन मौजूद होती है और जो साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करती है, ये कहलाती है सेल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है? ये सेमी परमिएबल बैरियर होते हैं। सेमी कहते हैं कुछ को, हाफ को, परमिएबल इजाजत देना, बैरियर रुकावट। कुछ चीजों के लिए ये रुकावट बनती है, ये बाहर वाली जो बाउंड्री है। कुछ चीजों को ये क्या कर देती है? परमिट जारी करती है सेल के अंदर दाखिल होने के लिए, और ज्यादातर को सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देती। एक सेल जो है ये अपनी खुराक इन सेल मेम्ब्रेन के जरिए हासिल करते हैं। कोई भी पार्टिकल जो है, गैसेज वगैरह या फूड पार्टिकल, कोई भी हम कोई चीज खाते हैं, खाना खाते हैं, वो स्मॉल पार्टिकल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है। वो मॉलिक्यूल्स फिर पोर्स के जरिए सेल के अंदर दाखिल होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं जिनको सेल की जरूरत भी नहीं होती, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो सेल मेम्ब्रेन उनको सेल के अंदर दाखिल नहीं होने देती, और जो जरूरत के मॉलिक्यूल्स हैं, जरूरत की जो चीजें हैं, सेल उनको सेल के अंदर दाखिल होने देती हैं। यही वजह है इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल बैरियर, कि कुछ के लिए ये रुकावट है। और सेल मेम्ब्रेन जो है ज्यादातर मॉलिक्यूल्स को, केमिकल्स को सेल के अंदर जाने की इजाजत नहीं देती, जिससे क्या होता है कि फायदा होता है, सेल का जो इंटरनल कंपोजिशन है साइटोप्लाज्म की, वो मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है। ठीक है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एक खास रेशियो होती है गैसेस की, साल्ट की, वाटर की, ग्लूकोज वगैरह की। अगर वो कंसंट्रेशन चेंज होती है तो सेल का वॉल्यूम भी चेंज होता है, जिससे क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक इजाफी बोझ बढ़ता है और सेल के बर्स्ट होने के चांस होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इन सारे हादसे से सेल को बचाए रखती है और सेल की जो इंटरनल कंडीशन है उसको बरकरार रखती है, होमोस्टेसिस पे। सेल जो है ये दूसरे सेल से आने वाले केमिकल्स, उनको भी पहचान करती है, उनकी भी। ठीक है, वो केमिकल कोई मैसेज हो सकता है या कोई और वजह, किसी और वजह से हो सकते हैं। ठीक है, इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि जब हमें गर्मी लगती है तो क्या होता है, हमें पसीना आता है। तो ये किस तरह से होता है कि हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो केमिकल, और हमारी स्किन के अंदर जो सेल्स हैं वो उनकी पहचान करते हैं उन केमिकल्स की, और उसके रेस्पॉन्स में कोई एक्शन शो करते हैं।
वो एक्शन होता है पसीने की फॉर्म में। ठीक है, ब्रेन के सेल्स कुछ और तरह के हैं, स्किन के सेल कुछ और तरह के हैं। ब्रेन से आने वाले जो केमिकल्स हैं स्किन के सेल्स उनको सेंस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बाद कोई रेस्पॉन्स जो है वो शो करते हैं। और वो रेस्पॉन्स क्या है कि हमें पसीना आता है, जिससे क्या होता है पसीना वेपोरेट होता है हमारी स्किन से और हमारी बॉडी जो है ठंडक महसूस करती है। ठीक है, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। जब हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम सेल के मेम्ब्रेन की बात करते हैं और सेल ऑर्गेनेलिस की जो मेम्ब्रेन है, जिस तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिस तरह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और बाकी के जो ऑर्गेनेलिस है, हम इन सब की बात कर रहे होते हैं कलेक्टिवली। और जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ जो साइटोप्लाज्म ये वाला लिक्विड मादा है इसके इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जो बाउंड्री है सेल की, एक्चुअली हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है इसके कंपोजिशन। जिस तरह लास्ट हमने सेल वॉल की कंपोजिशन पढ़ी, तो ये भी हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन ज़्यादातर जो है प्रोटीन्स होती है, इसमें 60 to 80% प्रोटीन्स होती है, और ये लिपिड जो होती हैं इसमें 40 to 20% होते हैं, और बहुत कम अमाउंट होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स हैं जो मिलकर बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन का। ये तो चीज़ हमें पता चल गई कि इसके अंदर प्रोटीन्स होती है, लिपिड्स होती है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये जुड़े किस तरह से होते हैं, इनकी रेशो क्या होती है, ये हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व किया गया तो इससे एक स्ट्रक्चर सामने आई, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मींस कि इस मॉडल के मुताबिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स की दोहरी तय होती है। एक ये लेयर्स है लिपिड्स के ऊपर, ठीक है, ये पिंक और ब्लैक, ये इसका हेड है और ये इसके टेल हैं जो इसके ब्लैक और स्ट्रक्चर्स हैं, और एक किसी तरह की एक लेयर्स नीचे मौजूद होती है इसके ऑपोजिट। और फिर इसके बाद इसके अंदर जो प्रोटीन्स होती है ये एम्बेडेड होती है, इन दो लेयर्स के दरमियान धंसी हुई होती है। और फिर इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, कम अमाउंट में इसकी सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं। और जो ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये लिपिड्स और प्रोटीन के साथ मिले होते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज लिपिड के साथ मिला हुआ है, ये कहलाता है ग्लाइकोलिपिड, और जब ग्लूकोज प्रोटीन के साथ मिलता है ये कहलाता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये इस मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, और कम अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल जो है, लिपिड्स वगैरह, ये भी मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और यही जो कंपोजिशन है इसकी, और इसके अंदर जो ये वाले केमिकल्स हैं, जो ये लिपिड्स बाय लेयर्स है, यही सेल को लचक देती है और फ्लूइडिटी देती है, इसको मायापन देती है सेल मेम्ब्रेन को। और सेल मेम्ब्रेन जो है जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं उन सब के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये और खूबसूरत डायग्राम दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन का। ये लिपिड बाय लेयर्स है, इसके अंदर ये प्रोटीन एम्बेडेड है, ये इसके कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, फिर इसके अलावा ये इसके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, इस टॉपिक में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द सेल थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो चुका है प्रीवियस पेपर में ये। फिर इसके बाद व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेमी परमिएबल, हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसे प्लांट एक स्लाइस था, उसमें प्लांट स्लाइस था, उसमें इसको डिस्कवर किया था। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद व्हाट आर प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इतने काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें इस टॉपिक में से आते हैं। फिर इसके बाद इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक, ये था इसमें से। और सेल वॉल के ऊपर भी जो है नोट आता है लॉन्ग में। अल्लाह हाफिज़।